अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कौदो इंशा का अगला टॉपिक जो कि है कालिमा की इकसाम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कालिमा क्या होता है। वो लफ्ज़ जिसका मतलब समझ में आ जाए कालिमा कहलाता है। मसलन फातिमा, रोटी, कराची। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कालिमा की कितनी इकसाम होती हैं। तो बच्चों, कालिमा की 3 इकसाम होती हैं, इसम, फेल और हरफ। ठीक है, इसम, फेल, हरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसम क्या है। इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, किसी जगह, चीज़ या कैफियत का नाम हो, उसे हम इसम कहते हैं। मसलन फातिमा, मरियम, अब्दुल्ला। अगर किसी जगह की बात की जाए जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और अगर चीज़ की बात की जाए तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, किताब, मेज़, कुर्सी। जो इसम होता है, इसम का ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही ये अपने मायने के लिए किसी दूसरे का मोहताज होता है, बल्कि ये अपने आप में मुकम्मल होता है। अब हम देखते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल में क्या होता है कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ये वो कलमा है जो अपने मायने के एतबार से मुस्तकिल होता है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिसमें तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए, वो फ़ेल कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला स्कूल गया, इसमें जो गया है वो फ़ेल है। इसी तरह से अगली मिसाल है मैंने गाड़ी ख़रीदी। अब इस जुमले में ख़रीदी जो है वो फ़ेल है। मरियम ने किताब ख़रीदी, इसमें जो काम किया जा रहा है या जो काम हो रहा है वो है ख़रीदना। ठीक है, ख़रीदी, मरियम ने किताब ख़रीदी, तो जो इसमें ख़रीदी लफ्ज़ है वो है फ़ेल। अब हम देखते हैं कि हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ मिला दे या इसम को फ़ेल के साथ मिला दे, हर्फ कहलाता है। यानी वो कलमा जो अकेला तो कोई मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर अपना एक मायने दे और उनमें ताल्लुक पैदा करे, और वो अपने मायने के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया। अब इस जुमले में हर्फ क्या है? से और तक। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, कलिमा की इकसाम। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कलिमा किसे कहते हैं। कलिमा एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद हमने देखा कलिमा की इकसाम, इसम, फेल, हर्फ। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे अगले लेसन में एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।